नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानशाला एकेडमी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था, मौर्यकालीन इतिहास को पढ़ा था। इस वीडियो में हम शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या उसका प्रधान सेनापति कर देता है। उस प्रधान सेनापति का नाम होता है पुष्यमित्र। इसके बाद पुष्यमित्र मगध का शासक बनता है लगभग 184 ईसा पूर्व में। इसी के साथ मगध पर शुंग वंश के शासन की शुरुआत हो जाती है। पुष्यमित्र शुंग जब मगध की गद्दी पर बैठता है उस समय मगध का राज्य संकुचित हो चुका होता है। वह अशोक का राज्य नहीं होता है जिसका विस्तार ईरान तक हो। अब केवल मगध राज्य के तहत मध्य गांगे घाटी और चंबल नदी से संबंधित क्षेत्र रह गए थे, मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र तथा बिहार। पुष्यमित्र के समय यवनों ने 2 बार आक्रमण किया था और दोनों बार पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें पीछे हटाया था। यवनों का जो पहला आक्रमण होता है वो डेमेट्रियस के नेतृत्व में होता है और जो दूसरा आक्रमण होता है वो मेनांडर के नेतृत्व में होता है। यानी यवन 2 बार आक्रमण कर रहे हैं। पहली बार वो डेमेट्रियस के नेतृत्व में कर रहे हैं और दूसरी बार मेनांडर के नेतृत्व में कर रहे हैं और दोनों बार पुष्यमित्र शुंग उन्हें पीछे ढकेलता है। एक तरह से कहा जाए तो पुष्यमित्र उन्हें हराता है। इसके अलावा उसने विदर्भ पर भी विजय प्राप्त की थी। इससे पुष्यमित्र का साम्राज्य विस्तारित हुआ। पुष्यमित्र के पहले यमन चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो क्षेत्र हुआ करता था उस पर कब्जा कर चुके थे और मगध का क्षेत्र धीरे धीरे संकुचित हो गया था। जब पुष्यमित्र यवनों को पीछे हटाता है तो उनके क्षेत्रों पे पुनः कब्जा करता है। इस तरह देखा जाए इसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक विस्तृत था और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध वाला क्षेत्र शामिल था। पुष्यमित्र के समय जो कलिंग का राजा था खारवेल, इसने भी मगध पर आक्रमण किया था। यानी पुष्यमित्र को यवनों से लड़ना पड़ा था, विदर्भ में युद्ध करना पड़ा था और साथ ही ओडिशा के राजा खारवेल से भी युद्ध करना पड़ा था। खारवेल बहुत महत्वपूर्ण है, इससे अक्सर प्रश्न पूछता है। एक तो इससे संबंधित है हाथी गुफा, ओडिशा में ही है। हाथी गुफा में इसके कई अभिलेख मिलते हैं तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि हाथी गुफा में किस राजा के अभिलेख मिलते हैं, तो उसका उत्तर होगा राजा खारवेल। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि राजा खारवेल जो होता है वो किस वंश का राजा होता है, तो मेघवाहन वंश से संबंधित था। पुष्यमित्र की राजधानी पाटलिपुत्र थी, फिर भी उस समय विदिशा का महत्व बढ़ने लगा था। विदिशा मध्य प्रदेश में है और इसका सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों महत्व बढ़ रहा था। पुष्यमित्र ने सेनानी उपाधि धारण की थी। मौर्य काल में वैदिक संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति का अवसान हुआ था। पुष्यमित्र जो होता है ब्राह्मण समुदाय से होता है। उसने वैदिक धर्म और आदर्शों को जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, हम सभी जानते हैं कि मौर्य शासन में बौद्ध धर्म का बहुत उत्थान हुआ था। ब्राह्मण आदर्श या वैदिक धर्म के जो आदर्श थे उनका अवसान हुआ था। पुष्यमित्र के शासन बनने के बाद वैदिक धर्म और ब्राह्मण आदर्शों का पुनः उत्थान होता है। पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र होता है अग्निमित्र। ये अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व के आसपास मगध का शासक बनता है और ये 8 वर्षों तक शासन करता है, यानी कि 140 ईसा पूर्व तक। ध्यान दीजिएगा, जो पुष्यमित्र होता है ये 184 ईसा पूर्व में शासक बनता है। कालिदास ने एक नाटक लिखा है मालविकाग्नि मित्रम, बहुत ही मशहूर नाटक है और इस नाटक का जो नायक है वह यही अग्निमित्र है। तो यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मालविकाग्नि मित्रम का जो नायक है किस वंश से था या कौन था, किसका पुत्र था, तो ये शुंग वंश से था, इसका नाम अग्निमित्र था और यह पुष्यमित्र का पुत्र था। अग्निमित्र के बाद सुज्येष्ठ राजा बनता है और सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र राजा बनते हैं।
वसुमित्र भी यवनों को पराजित करते हैं। शुंग वंश में कुल 10 राजा हुए। परवर्ती शुंग राजाओं में भागवत या मागभद्र शक्तिशाली राजा था। ये 9वें नंबर का राजा था। इसने भागवत धर्म ग्रहण किया और बेसनगर यानी बेसनगर मतलब विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा की। तो यहां ध्यान दीजिए, शुंग वंश से 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला पुष्यमित्र, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा अग्निमित्र और तीसरे भागवत या मागभद्र। शुंग काल में स्वर्ण, चांदी और तांबे के सिक्के चलन में थे। जो स्वर्ण के सिक्के थे उन्हें निष्क, दिनार, सुवर्ण मासिक कहा जाता था। ये सभी नाम स्वर्ण सिक्के के थे। जो तांबे के सिक्के थे उन्हें कारशापड़ कहा जाता था और जो चांदी के सिक्के थे उनके लिए पुराण या धारण शब्द का उल्लेख मिलता है। शुंग काल में बाल विवाह अत्यधिक प्रचलित था। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वह था नरेश देवभूति। अब ध्यान दीजिएगा, शुंग वंश में कुल 10 शासक होते हैं, यानी ये 10वें नंबर का शासक था नरेश देवभूति। इसकी हत्या उसके अमात्य कर देते हैं। अमात्य मतलब मंत्री, और उनका नाम होता है वसुमित्र। देवभूति की हत्या कर वसुमित्र कण्व वंश की स्थापना करते हैं। कण्व वंश बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मौर्य वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कण्व वंश में कुल 4 राजा हुए और जो 4 राजा हुए हैं उनका नाम था वसुमित्र। वसुमित्र ही इस वंश की स्थापना करता है। भूमिमित्र, नारायण और सुश्रमण कण्व वंश के 4 राजा थे। आइए अब इस अध्याय पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पुष्यमित्र किस वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की? यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि पुष्यमित्र जो थे उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। अब प्रश्न पूछ रहा है किस वंश के अंतिम शासक की हत्या कर? तो इन्होंने बृहद्रथ की हत्या की थी और जो बृहद्रथ था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पहला विकल्प है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश पहला वंश था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जिसने मगध पर शासन किया। दूसरा शिशुनाग वंश, तो ये भी गलत होगा, हर्यंक वंश होगा नहीं। तीसरा मौर्य वंश, बिल्कुल सही है। डी है कण्व वंश। कण्व वंश जो होता है शुंग वंश के बाद मगध की सत्ता प्राप्त करता है, तो भी नहीं होगा। अगर एक सही हो गया तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा मौर्य वंश अर्थात विकल्प बी। प्रश्न संख्या 2, कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? वसुमित्र। वसुमित्र ने कण्व वंश की स्थापना की थी। भूमिमित्र ये दूसरे नंबर के राजा थे। नारायण ये तीसरे नंबर के राजा थे। सुश्रमण ये चौथे नंबर के राजा थे और कण्व वंश में कुल 4 राजा हुए थे। तो इस तरह देखा जाए तो सुश्रमण अंतिम राजा थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि सुश्रमण। अगला प्रश्न है, डेमेट्रियस ने जब भारत पर हमला किया उस समय भारत का राजा कौन था? बिंबिसार। जब डेमेट्रियस ने भारत पर हमला किया था उस समय भारत में शुंग वंश का शासन था और शुंग वंश की स्थापना करने वाले पुष्यमित्र उस समय मगध के शासक हुआ करते थे। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त यानी गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश बहुत बाद में आता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल उस समय तक समाप्त हो चुका होता है। बिंबिसार इससे भी पहले के राजा हैं, ये भी नहीं होते हैं। विकल्प डी है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग आंसर सही है, ई होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी पुष्यमित्र शुंग। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम बिहार स्पेशल पर निरंतर वीडियो ला रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको निरंतर अपडेट मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।